गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कॉन्टिन्यूस लीनियर फंक्शनल्स हम जानते हैं कि लीनियर फंक्शनल्स क्या होते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस ही होती हैं। लीनियर फंक्शनल्स की n अगर लीनियर स्पेस है, यहाँ पे हम नॉन लीनियर स्पेसिस पढ़ रहे हैं, तो n अगर नॉन लीनियर स्पेस है ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स, देन ये जो मैपिंग है फ्रॉम n टू दिस r और c, ये जो फील्ड है इस ये जो मैपिंग है, ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है इज अ लीनियर फंक्शनल। यह जो मैपिंग है, यह जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको फंक्शनल कहते हैं हम, लीनियर फंक्शनल। डेफिनेशन करते हैं, नॉर्म ऑफ अ बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लेट f be a bounded linear functional on a non-linear space n, then the norm of f is defined as, ऐसा हम उसके नॉर्म को डिफाइन करते हैं, नॉर्म ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। नॉर्म ऑफ f क्या होगा, सुप्रीमम मॉड ऑफ fx बाई नॉर्म ऑफ x, जहाँ x क्या है, n का एलिमेंट है और x 0 नहीं है। कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो x 0 नहीं है, अगर ये x 0 नहीं है तो इसका नॉर्म भी 0 नहीं होगा। तो ये हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में भी इस प्रकार के डिफाइन किया था। तो ये हम नॉर्म ऑफ अ लीनियर फंक्शनल इस प्रकार से डिफाइन करते हैं। ये हमने डिफाइन तो कर दिया, क्या ये वेल डिफाइंड है? इस नॉर्म ऑफ लीनियर फंक्शनल वेल डिफाइंड, क्या ये हमने डिफाइन तो किया है। तो यह अब f जो है वह क्या है, f इज बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर, अगर लीनियर फंक्शनल हमारा, इसको अगर फंक्शनली कह देते हैं हम, फंक्शन भी लीनियर फंक्शनल ही है। f इज बाउंडेड फंक्शनल ऑन, तो बाउंडेड लीनियर फंक्शनल्स, बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होती हैं, हम जानते हैं, नॉर्म ऑफ क्या होती है, मॉड ऑफ fx इज लेस देन इक्वल टू k नॉर्म ऑफ x और ऑल x बिलोंगिंग टू n। k जो होगा वह इज नॉन नेगेटिव रियल नंबर और नॉन नेगेटिव रियल नंबर है। कहने का मतलब क्या हुआ, तो अगर x 0 नहीं है तो इसका मतलब नॉर्म ऑफ x भी 0 नहीं होगा। अगर ये 0 नहीं है, पॉजिटिव नंबर से इस इनइक्वालिटी को डिवाइड कर दे, तो हम जानते हैं इस इनइक्वालिटी में कुछ परिवर्तन नहीं होगा, इज लेस देन इक्वल टू k। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो एलिमेंट्स हैं, यह जो एलिमेंट्स हैं, यह जो सेट, जिसमें कैसे एलिमेंट्स हैं, इस प्रकार के एलिमेंट्स हैं। ये जो सेट है, सेट दिस इज बाउंडेड अबव, कि ये सेट ऊपर से परिबद्ध है। अब रियल नंबर्स के सेट में हम क्या जानते हैं,
लीस्ट अपर बाउंड एक्सियम, लीस्ट अपर बाउंड एक्सियम क्या है, पहले भी हमने पढ़ा है। लीस्ट अपर बाउंड एक्सियम क्या है कि इफ ए सेट ऑफ real numbers, if a set or subset of real numbers, if a subset of real numbers is bounded above, then it has a supremum, कि इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा। ऐसे लीस्ट अपर बाउंड एक्सियम है, ऐसे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो जाएगा, या इसी से ही हमको मिल जाता है कि इफ इस सबसेट ऑफ रियल नंबर्स इज बाउंडेड अबव देन इट हैज अ सुप्रीमम। अब ये जो सेट है रियल नंबर्स का सेट है इज बाउंडेड अबव बाई के, ये जो सेट है, चलो इसको एस कह लेते हैं अगर, या एम कह लेते हैं, जो भी कहें, चलिए एम कह लेते हैं, कि ये जो सेट है हमारा सेट एम क्या है, सेट एम इज सबसेट ऑफ रियल नंबर्स एंड इज बाउंडेड अबव बाई के, कि ये के से परिबद्ध है, के से अपर बाउंड है, के इज बाउंडेड अबव बाई के, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस मीन्स सुप्रीमम ऑफ एम, या अगर कहो तो सुप्रीमम ऑफ दिस सेट जो होगा वह क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, उसका अस्तित्व होगा, है ना। ये इस सेट का सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है, और इसी सुप्रीमम को हम तो यही जो हमने सुप्रीमम जो लिखा, तो लेट अस डिनोट इट बाय नॉर्म ऑफ एफ। कहने का मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स इसका अर्थ यहाँ कि जो नॉर्म ऑफ एफ जो है वह एग्जिस्ट करता है, उसका अस्तित्व है। तो जो हमने जो डिफाइन किया था उसका अर्थ है, उसका मतलब है, इट हैज मीनिंग, है ना। एक्स से डिवाइड, नॉर्म ऑफ एक्स से डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए एक्स जीरो नहीं होगा। अगर एक्स जीरो नहीं है तो कहने का मतलब नॉर्म ऑफ एक्स जीरो नहीं होगा। सब चीज़ तो लिखने की जरूरत नहीं है। अगर एक्स जीरो नहीं है तो नॉर्म ऑफ एक्स भी जीरो नहीं होगा। एक्स किसका एलिमेंट है, इनका। तो इसका मतलब इसका अर्थ है। अब सुप्रीमम ऑफ एफ है, जो ये जो सेट है, ये एफ एक्स, ये जो एलिमेंट्स हैं एफ एक्स बाई नॉर्म ऑफ एक्स is less than equal to supremum of this set। और यह क्या है सुप्रीमम, इसका नॉर्म ऑफ है। या अगर कहें तो एफ एक्स क्या मिल जाता है हमको, एफ एक्स mod of एफ एक्स is less than equal to norm of f into norm of x, है ना। ये तो बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन थी, तो इसको चलो तो इसको देखें, तो ये हमारा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमने पहले भी देखा था कि मॉड ऑफ एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म एफ नॉर्म एक्स। चलिए अगेन let f be an element of n star। n star means dual space of n, है ना। यह n r या c जो भी है, ये फील्ड आर्बिट्री नहीं है,
फील्ड या तो रियल नंबर की फील्ड है या कॉम्प्लेक्स नंबर की फील्ड। कहने का मतलब यह है या तो ये होगा या कहने का मतलब डुअल स्पेस ऑफ एन स्टार, और G is an element of n star, then we will show that norm, हम क्या दिखाएंगे कि ये जो नॉर्म है, we will show that ये जो नॉर्म हमने डिफाइन किया, नॉर्म ऑफ f इक्वल टू दिस, नॉर्म डिफाइंड एज, ऊपर जो हमने डिफाइन किया था नॉर्म ऑफ f कैसे हमने डिफाइन किया था, सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ fx बाय नॉर्म ऑफ x इज फुलफिल या इज एक्चुअली अ नॉर्म, कि ये नॉर्म की जो कंडीशन थी उसको फुलफिल करता है, कि यह नॉर्म है एक्चुअल में। तो नॉर्म दिखाने के लिए क्या करना है, ये नॉर्म ऑफ f प्लस जी, डेफिनेशन से क्या हो जाएगा, सुप्रीमम ऑफ f प्लस जी एक्स बाई नॉर्म ऑफ x। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको सुप्रीमम ऑफ, डेफिनेशन से एफ एक्स प्लस जी एक्स बाई नॉर्म ऑफ x। अब यहाँ x जीरो नहीं है, ये अगर कहो तो नॉर्म ऑफ x इज नॉट जीरो। ये एफ एक्स मॉड ऑफ a प्लस बी क्या होता है, इज लेस देन मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस मॉड ऑफ जी एक्स। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो सेट है इज बाउंडेड अबव बाय दिस। तो या इसका मतलब क्या हो गया, द मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करें तो इनइक्वालिटी रिमेन्स द सेम, जैसी है वैसे की वैसे ही रहेगी। अब हम क्या जानते हैं कि ये जो एलिमेंट्स हैं, इस ये जो एलिमेंट है, ये जो सेट है कंसिस्टिंग ऑफ दिस टाइप ऑफ एलिमेंट्स, ये जो इस बाउंडेड अबव, कि ये बाउंडेड अबव है इस नंबर से। तो इसका मतलब क्या हुआ, सुप्रीमम ऑफ दिस सेट इज लेस देन इक्वल टू दिस। और ये जो एलिमेंट्स है वह क्या है, इज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ये, इस प्रकार के जो एलिमेंट्स हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ये, इस प्रकार के जो एलिमेंट्स हैं क्या है, मॉड ऑफ एफ एक्स बाई नॉर्म ऑफ एक्स प्लस सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ जी एक्स बाई नॉर्म ऑफ एक्स। कहने का मतलब क्या हुआ, दिस इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एफ डिफाइन किया है प्लस नॉर्म ऑफ जी, है ना। जैसे अभी हमने ये किया इसी प्रकार से हम दिखा सकते हैं कि नॉर्म ऑफ, सिमिलरली ये जो नॉर्म ऑफ एल्फा एफ इज इक्वल टू मॉड एल्फा नॉर्म ऑफ एफ, जैसे अभी हमने ये किया इसी प्रकार से हम इसको दिखा सकते हैं। इसको आप दिखाइएगा, इसके प्रूफ को पूरा कीजिएगा।
हमने पहले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस के टाइम पे भी देखा था कि इसकी इक्विवेलेंट हम डेफिनेशंस भी हो डिफाइन कर सकते हैं कि अभी हमने नॉर्म ऑफ लीनियर फंक्शन को कैसा डिफाइन किया, नॉर्म ऑफ f इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ बाई नॉर्म ऑफ x। ये जो नॉर्म ऑफ x है वह 0 नहीं होना चाहिए, है ना। x किसका एलिमेंट है, n का। तो इसके इक्विवेलेंट डेफिनेशन की नॉर्म ऑफ f इक्वल टू इंफीमम ऑफ k, जहाँ k क्या है, इज एन एलिमेंट ऑफ m। कि ये जो नॉर्म ऑफ f है हम इसको इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो m है वह क्या है, सेट है। कैसा सेट है, जिसमें इस प्रकार के एलिमेंट्स हैं। k क्या है, जो इस इनइक्वालिटी को फुलफिल करता है, कंप्लीट, जिसके लिए सही है। ऐसे ऐसे k जो इसको पूरा करते हैं। एक जो m है वह कैसा सेट है, इस k का। k क्या है, k ऐसे नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स हैं जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये हमने हमने जानते हैं कि मॉड ऑफ एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एफ इंटू नॉर्म ऑफ एक्स। कहने का मतलब क्या हुआ कि नॉर्म ऑफ एफ इज एन एलिमेंट ऑफ एम। ये m का एलिमेंट है। तो जैसे हमने पीछे किया था, पहले किया था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस के केस में, इक्विवेलेंट डेफिनेशन दिखाई थी। क्या इसको हम दिखा सकते हैं, इसके प्रूफ को कंप्लीट कीजिएगा। अगर कंप्लीट द प्रूफ ऑफ, दिखाइएगा कि यह भी इक्विवेलेंट है किसके, जो हमने ऊपर जो डेफिनेशन की थी, सुप्रीमम ऑफ मॉड एफ एक्स बाई नॉर्म ऑफ एफ। ये एक डेफिनेशन, ऐसे ही दूसरी भी है। तो इसको पूरा करने की कोशिश कीजिएगा, ट्राई। आज के लिए इतना सफिशिएंट है। थैंक्स।